हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। जैसे कि यार हम लोगों ने पिछले चैप्टर में देखा था कि मिज़ोहारी की शूटिंग चल रही थी और काजुआ मिज़ोहारी की एक्टिंग देखते हुए सोच रहा होता है कि एक ना एक दिन जब वो जापान में फेमस हो जाएगी तो उस दिन क्या मैं उसके साथ रहूंगा। चैप्टर स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि बारिश हो रही होती है और यहाँ पर काजुआ जो कि बर्तन साफ कर रहा होता है। हम देखते हैं काजुआ जो कि मिज़ोहारी के बारे में सोच रहा होता है, तब वो खुद से कहने लगता है कि ये दुनिया जहाँ पर हम रहते हैं ये काफी अलग है। हम सारे इंसान जो कि होमोसेपियंस हैं, क्या हम सारे के सारे थोड़ा सेम नहीं हो सकते? वो सोचने लगता है कि मुझे हमेशा से पता था कि मिज़ोहारा वो काफी अलग है और जब मैं रियलाइज करता हूँ कि मैं उसके आगे काफी ऑर्डिनरी हूँ, न जाने क्यों मुझे थोड़ा बुरा फील होता है। और मैं एक बात जानता हूँ कि वो एक ना एक दिन बड़ी एक्ट्रेस जरूर बनेगी और उसे हर कोई जानता होगा। इसके बाद हम देखते हैं काजुआ जो कि बाहर जा रहा होता है बारिश में। उस दिन आखिर मैं कहाँ रहूंगा? क्या मेरा यही एक फ्यूचर है कि मैं वो लिक्विड स्टोर की ओनर ही रहूंगा? सच कहूँ तो मेरे पास मिज़ोहारी की जैसी कोई टैलेंट ही नहीं है। मुझे ऐसा लगा कि ये क्राउड फंडिंग के बीच और ये फिल्मिंग के बीच हमारे बीच दूरियां थोड़ा घट गई है। इसके बाद हमें दिखा जाता है कि मिज़ोहारा और काजुआ एक ऑफिस में होते हैं, जहाँ पर मिज़ोहारा के क्रू मेंबर मिज़ोहारा को कोई को पुकार के गुड मॉर्निंग कहते हैं। और यहाँ पर काजुआ जो कि मिज़ोहारा की तरफ देखते हुए सोच रहा होता है कि वो सच में अलग ही है। तभी मिज़ोहारा काजुआ को मॉर्निंग कहती है और यहाँ पर काजुआ मिज़ोहारा को मॉर्निंग कहते हुए वहाँ से जाने लगता है। तभी हमें दिखा जाता है कि मिज़ोहारा की एक इनसाइड शूटिंग चल रही होती है। हम देखते हैं काजुआ जो कि मिज़ोहारा को एक्टिंग देख रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि वो सच में शानदार है। और इनसाइड रूम शूटिंग के बाद उनके एक बाहर का पार्किंग लॉट शॉट बाकी रह चुका है और वो बारिश की वजह से नहीं हो पा रहा होता है। और यहाँ पर काजुआ टाइम ब्रेक लेके वेट कर रहा होता है। तभी वो सोच रहा होता है कि मैं जितनी बार इसके बारे में सोचता हूँ मुझे उतना ही बुरा फील होता है। वो मिज़ोहारी के बारे में सोचते हुए खुद को बताता है कि हमारे बीच एक पर्सनल सीक्रेट है जो कि हम शेयर कर रहे हैं। अभी मिज़ोहारी के पास काफी ज्यादा टैलेंट है, फिर भी उसे मेरे साथ डील करना पड़ रहा है। वो खुद से कहता है कि माफ करना मिज़ोहारा, तुम्हें ये सारी परेशानियों में डालने के लिए। तभी हमें दिखा जाता है कि काजुआ वहाँ पर बैठ के कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर मिज़ोहारा डोर ओपन करके वहाँ पर आने लगती है। और यहाँ पर काजुआ मिज़ोहारा को देख के तो एकदम से शॉक हो जाता है। मिज़ोहारा पूछती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मिज़ोहारा तो भी काजुआ को इंटरप्ट करने के लिए माफी मांगने लगती है। काजुआ के दिमाग के बस यही चल रहा होता है कि जब तक वो मिज़ोहारा के करीब रहेगा मिज़ोहारा रिलैक्स नहीं रह पाएगी। और वो तभी कहता है कि शायद बाहर जाना सही रहेगा और ये कह के वो वहाँ से उठ के जाने लगता है। मिज़ोहारा काजू को ऐसे जाते हुए देख के तो हैरान होती है और वो तभी कहती है कि हे रुको जरा। तभी मिज़ोहारा काजू से पूछते है कि हे मैंने तुम्हें क्या कुछ किया है? और काजू यहाँ पर एकदम से चौंक जाता है। तभी मिज़ोहारा कहने लगती है कि वो कहती है कि अगर तुम मुझसे नफरत करते हो तो इसके लिए तुम फ्री हो, लेकिन तुम मेरे प्रोड्यूसर हो और अगर मुझे तुम इस तरह अवॉइड करते रहोगे तो ये मेरे लिए मुश्किल होगा। और यहाँ पर काजुआ कहने लगता है कि क्या मैं आखिर क्यों तुम्हें अवॉइड करूंगा? तो मिज़ोहारा कहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं। काजुआ जो कि मिज़ोहारा की तरफ देखते हुए सोच रहा होता है कि गॉड सच में वो काफी सुंदर है, ये लुक सच में उससे शूट कर रहा है। वो खुद से कहता है कि उसकी और मेरी जिंदगी सच में काफी अलग है। तभी काजुआ मिज़ोहारा से कहने लगता है कि क्या ये नेचुरल नहीं है कि एक दिन तुम एक्ट्रेस बनोगी और मैं वो शॉप का मैनेजर, और इसी की वजह से मैं तुम्हारे आगे थोड़ा छोटा महसूस कर रहा हूँ। वो कहता है कि ये बात मेरे दिमाग में तभी आई जब मैं तुम्हें देख रहा था। तुम्हारी एक्टिंग सच में शानदार है और ये इसी के लिए क्योंकि तुमने काफी ज्यादा मेहनत की है। और एक बात मुझे महसूस हुआ कि मैं तुम्हारा एडवांटेज लेते आया हूँ क्योंकि तुम अच्छी हो। मैं तुम्हारे लिए हर वक्त एक परेशानी की तरह ही हूँ और इसीलिए मैं सच में माफी मांगना चाहता था। हम देखते हैं कि काजुआ की सारी बातें सुन के तो मिज़ोहारा काजू की तरफ देखने लगती है। मिज़ोहारा कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम सच में एक इडियट हो? वो कहती है कि क्या हुआ अगर मैं एक्ट्रेस बनूंगी और तुम एक शॉप मैनेजर? तो ये कोई शर्म की बात नहीं है जिसके लिए तुम मुझे माफी मांगोगे। वो कहती है कि तुम अपने फैमिली के एक स्टोर को चलाने वाले हो और मैं अपनी फैमिली के लिए एक्ट्रेस बनूंगी और हम दोनों हमारी फैमिली के लिए ही ये कर रहे हैं और इसमें से कोई एक दूसरे से बेहतर नहीं है। वो कहती कि हो सकता है कि तुम एक इडियट या फिर लूजर हो, लेकिन तुम्हारी जिंदगी भी काफी अच्छी है और यही तो मायने रखता है और इससे ज्यादा आखिर तुम्हें क्या चाहिए? मिज़ोहारा तभी कहती है कि और हाँ, मुझे तुमसे मिलने के बाद एक बार भी रिग्रेट नहीं हुआ है, एक बार भी नहीं। मिज़ोहारा तभी पलटते हुए मुस्कुराते हुए कहती है कि मैं तुम्हें अभी पंच करना चाहती हूँ, अगर तुम इसके बारे में और भी ज्यादा सोचोगे तो मैं तुम्हें काफी बार पंच करूंगी। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वो डायरेक्टर आ जाता है। वो कहता है कि बारिश बंद हो चुकी है, हमें तुम्हारी जरूरत है कयोको-चान। और मिज़ोहारा भी यहाँ पर शूट के लिए जाने लगती है। हम देखते हैं काजुआ जो कि मिज़ोहारा की बातें सुन के तो ब्लश ही कर रहा होता है और काजुआ तो यहाँ पर काफी खुशी होता है और वो भी तभी मिज़ोहारा की मदद करने के लिए जाने लगता है। मिज़ोहारा जो कि काजुआ की तरफ देखती है और उसे पता चलता है कि काजुआ अभी काफी क्लियर है और इसी की वजह से मिज़ोहारा भी खुश होती है। और तभी हमें लास्ट में कहा जाता है कि इसी तरह हमारी समर इंडिपेंडेंट फिल्म मेकिंग चलती रही, लेकिन बस एक लास्ट सीन ही छूटा रह गया और हम हर एक चीज हमारे शेड्यूल से पहले ही खत्म कर देंगे। इसके बाद हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर काजुआ को फोन में कोई कह रहा होता है कि तुम्हें और मिज़ोहारा को जाना होगा और फोन में उसके डायरेक्टर ही होते हैं जो कह रहे होते हैं कि हमारे सिनेमा स्टोरी ग्रुप को दूसरे शॉर्ट फिल्म के लिए भी बुक पहले ही किया जा चुका है और तुम ये फिल्म के दौरान भी काफी कुछ सीख चुके हो। और वो डायरेक्टर काजुआ को मिज़ोहारा की कोई एक सीन शूट करने के लिए जाने के लिए कह रहा होता है और ये बात से तो काजुआ काफी हैरान होता है। काजुआ कहता है कि हमारी वो लास्ट शॉट स्टारी स्काई सीन ये काफी क्रिटिकल होगा। तो वो डायरेक्टर कहता है कि कॉमन हमारा शूटिंग ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है और ये तो बस थोड़ा ही है जो तुम कर सकते हो। वो डायरेक्टर काजुआ को समझा रहा होता है कि कोयो को यानी कि मिज़ोहारा को एक लड़के जिसकी यूथ जॉब सर्च करते हुए खत्म हो रही है और वो एक एडल्ट बन रही है, लेकिन फिर भी वो आसमान के बीच रोशनी से भरा तारों के साथ
एक मुस्कुराती स्माइल के साथ आगे बढ़ रही है। वो डायरेक्टर कहता है कि ठीक है, मैंने तुम्हें समझा दिया, और ये कह के वो फोन रख देता है। हम देखते हैं काजो जो कि काफी हैरान होता है और वो सोचने लगता है कि अब सच में सीरियस है। ये बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है कि मैं मिजुआरी के साथ एक ट्रिप में जाऊँ। तभी काजो है वहाँ पर परेशान होते खुद से कहने लगता है कि ठीक है, रुक जाओ, खुद से ही फिल्मिंग करना, इससे थोड़ा नर्वस फील होगा, फिर भी मेरे पास अभी कोई और है जिससे मैं मदद मांग सकता हूँ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि काजो जो कि यामोरी के पास पहुंच चुका होता है, वो यामोरी को अपनी सिचुएशन समझाता है तो वो भी मान जाती है। काजो तभी कहने लगता है कि ठीक है, मैं ये प्लान कर रहा था कि मैं रुका को भी मदद के लिए बोल दूं, अगर हम 4 वहाँ पर होंगे तो ये मैनेज हो जाएगा। तभी यामोरी वहाँ पर कहने लगती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और इस उनके काजो पूछता है क्या हुआ, कुछ गलत है क्या? वो कहती है कि इवेंट प्लान करना ये मेरा स्पेशलिटी है और प्लानिंग तो मेरे ब्लड में ही है, और 203 क्रू की शेड्यूल को मैं मैनेज कर लूंगी। वो काजो से कहती है कि तुम जाके दूसरों को कॉल करो, और ये कह के वो अपने रूम से काजो को भेज देती है। काजो यहाँ पर सोचने लगता है कि वो मेरी मदद कर रही है, लेकिन ये वो क्या कर रही है। तभी वो रुका को कॉल करने के बारे में सोच रहा होता है कि वो चिजुरी की कॉन्टेक्ट निकालता है और वो तभी मिजुआरी को कॉल कर देता है। तभी हमें मिजुआरी को सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर वो शायद एक्सरसाइज कर रही होती है। वो कहती है कि ठीक है, मैं समझ गई, तो नेक्स्ट वेडनेसडे एंड थर्सडे। वो कहती है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, चीजें बदलती रहती है, फिर भी हम आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर मिजुआरा जाने के लिए रेडी हो जाती है। तो फिर काजुआ कहता है कि यामोरी ग्रुप चैट में डिटेल भेज देगी। वो पूछता है ये सीन के लिए डायरेक्टर नहीं होंगे क्या, ये ठीक होगा? तो मिजुआरा कहती है कि हम ये संभाल लेंगे। तो काजुआ कहता है ठीक है, मैं समझ गया, और इसके बाद वो भी फोन रख देती है। इसके बाद हमें वेडनेसडे का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं काजुआ कैमरा, ट्राइपॉड, बैटरी, हर एक चीज रेडी करके स्टेशन पहुंच गया होता है। वो सोच रहा होता है कि हमें यामा स्टेशन में 12:15 में पहुंचना होगा, और इसके 30 मिनट के बाद मडारो होटल में, और हमारा चेक इन 1 PM में है। और अगर हम वहाँ पर एक बार पहुंच जाएंगे तो हम नाइट शूट के लिए हर एक चीज रेडी कर लेंगे। वो सोच रहा होता है क्या ये सच में काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टर नहीं होंगे, फिर भी मुझे सब कुछ संभालना होगा। काजुआ जब ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी वो देखता है कि मिजुआरा वहाँ से चल के आ रही होती है। काजुआ जो कि मिजुआरा को देख के एकदम से दंग ही रह जाता है। वो सोच रहा होता है कि मिजुआरा तो इन कपड़ों में कितनी शानदार दिख रही है। वो बिल्कुल जानती है कि वो कौन से कपड़े में सूट करती है। वो कूल के साथ साथ क्यूट भी दिख रही है। काजुआ जब ये सब सोच ही रहा होता है तो मिजुआरा पूछते है कि क्या हुआ और बाकी दूसरे लोग आ भी रहे हैं क्या। और ये सुन के काजुआ कहता है कि मैं काफी बार ट्राई कर चुका हूँ। यामोरी को जब बार बार वो फोन कर रहा है तभी वो फोन नहीं उठा रही है। तो मिजुआरा पूछती है कि हम 11:45 में यहाँ से नहीं जाने वाले, अगर हम यहाँ से नहीं जाएंगे तो ये थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। और रुका के बारे में क्या हुआ, वो नहीं आ रही है क्या? तो काजुआ कहता है कि मैंने उससे एक बार पूछा था तो वो कह रही थी कि वो इसके लिए देखेगी, और इसके बाद से मैंने उससे बात नहीं किया है। जब मिजुआरा एंड काजुआ बात कर ही रहे होते हैं तो तभी यामोरी कॉल करती है, और काजुआ भी कॉल उठा के यामोरी से बात करने लगता है। वो पूछता है कि यामोरी आखिर कहाँ पर हो तुम? तभी मिजुआरा कहती है कि ट्रेन आ चुकी है, वो लोग आखिर कहाँ पर है? तभी हम देखते हैं काजुआ पलट के कहता है कि उसने कहा कि वो नहीं आ रही है, उनमें से कोई भी नहीं। और ये बात से तो मिजुआरा एकदम से चौंक जाती है। मिजुआरा यहाँ पर हैरान होते कहने लगती है कि आखिर क्या हुआ, तुमने कहा था कि वो लोग हमसे पहले भी यहाँ पर पहुंच जाएंगे। काजुआ कहने लगता है कि हाँ ऐसा ही होना चाहिए था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो प्लेटफॉर्म में आके ट्रेन रुक चुकी होती है और यहाँ पर उसकी डोर भी ओपन होता है। और ये देख के तो वो दोनों एकदम से चौंकी जाते हैं। वो दोनों यहाँ पर समझ ही नहीं पाते कि वो आखिर क्या करे, लेकिन नेक्स्ट सीन में हमें दिखा जाता है कि वो दोनों ट्रेन के अंदर आ चुके होते हैं। हम देखते हैं काजुआ यहाँ पर तो काफी हैरान होता है। वो सोच रहा होता है कि क्या सच में ये ट्रिप में बस हम दोनों ही जा रहे हैं, क्या वो सच में इसके लिए सीरियस है? और हमें आखिर में कहा जाता है कि ऐसा लग रहा है कि रोमांटिक कॉमेडी ट्रेन में चढ़ चुका है। तो यार आगे देखते हैं कि आखिर क्या होगा।